नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों कुंभ सिंह लव राशि फल। मित्रों, यह लव राशि फल आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ में क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है, क्या लव मैरिज का योग बन रहा है, कौन से महीने में कौन सी तारीख आपके लिए लाभकारी है, कौन सा वो समय था जिस समय में आपके रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़े, आइए जानते हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं उसी विषय पर चर्चा कर लूं जिस समय में आपके प्रॉब्लम हुए हैं, ब्रेकअप हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा मित्रों, यहां पर एक बात समझने की है कि सिंह और कुंभ में रिश्ते सबसे ज्यादा बिगड़े थे 2022 के नवंबर लास्ट में, उसके बाद 2023 में मार्च के महीने में, और उसके बाद मित्रों अभी छोटी छोटी सी नोक झोंक होती रही है। अप्रैल के महीने में जाकर एक बार फिर आपके ब्रेकअप हुए। मित्रों, यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा कि सितंबर के महीने में भी ऐसी संभावना बनी है। मित्रों, आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो आपके लिए लाभकारी है। अगर आप कुंभ राशि के हैं और आपके अगर पार्टनर सिंह राशि के हैं तो शुक्र का ये जो परिवर्तन है ना, आपके प्रेम में चार चांद लगाने वाला है। आप ये समझिएगा क्यों। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में शनि अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि सस महापुरुष योग में है। यहां पर शुक्र सिंह राशि में आएंगे, मतलब सिंह राशि में जैसे ही शुक्र आएंगे तो वो प्रेम का भाव है, यहां पर पार्टनरशिप का भाव है, यहां पर कुंभ राशि के लिए ये पत्नी का भाव माना जाता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके अभी तक विवाह नहीं हुए हैं, अगर आपके अभी तक विशेष रूप से आप विवाह के लिए सोच रहे हैं, एक रिश्ते में बंधन में बंधना चाहते हैं, तो ये आपका समय प्रारंभ हो रहा है। केवल थोड़ा प्रयत्न करने की आवश्यकता है। कुछ हानियां भी हैं, कुछ समय में आपको सावधान भी रहना है। उन सभी स्थितियों से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। मित्रों, सिंह राशि जो कि सूर्य की राशि होती है, ध्यान से समझिएगा, सिंह राशि का जातक दबता नहीं है, घमंडी भी होता है। यहां पर आप ये भी देखिएगा कि तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाएंगे। जब सूर्य नीच के होंगे तो सिंह राशि जिसकी राशि है, जो सूर्य की राशि है, उस राशि का पार्टनर आपकी बातों को मानेगा, एक्सेप्ट करेगा। सिंह राशि का अगर आपका कोई भी पार्टनर है, आपकी बात को नहीं मान रहा है, विवाह को लेकर हो, चाहे वो आपके लव रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे वो आपकी प्रेम संबंधों को लेकर हो, ये समय जो 17 अक्टूबर से प्रारंभ होगा वो आपके रिलेशन में प्रेम को बढ़ाएगा। और एक विशेष बात मित्रों, इस बात को ध्यान से समझिएगा कि कुंभ राशि और सिंह राशि, ध्यान रखिएगा, कुंभ राशि और सिंह राशि आमने सामने आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। यहां पर जो शुक्र हैं वो शनि के परम मित्र होते हैं। समझिएगा, शनि के मित्र हैं शुक्र। आप चार्ट उठा देखिए, उसमें आपको ये चीज दिखाई देगी। तो जब मित्र स्वयं यहां पर बैठा हुआ है तो सीधी सी बात है कि संबंध होने में कोई समस्या नहीं है। इस बात को समझिएगा। मित्रों, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 1 अक्टूबर से जो योग प्रारंभ हो रहा है, वो यदि आप लव रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं तो आपके प्रेम को बढ़ाएगा, आपके समर्पण को बढ़ाएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि जो लोग एक्स्ट्रा अफेयर में हैं, उनके लिए यह जो समय है वो थोड़ी बहुत नोक झोंक की ओर ले जाएगा। मतलब पार्टनर का आपके ऊपर शक करना, पार्टनर का बेवजह का झगड़ा करना, ये स्थितियां भी देखने को मिलेंगी एक्स्ट्रा अफेयर में। मित्रों, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि 17 अक्टूबर 2023 के बाद यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं या फिर आप कोई खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए लाभकारी होगा, सिंह और कुंभ के लिए। मित्रों, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि विशेष रूप से मैरिड लाइफ में ये जो समय 17 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है,
30 अक्टूबर तक इसमें बहुत ही अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। एक तो ये मिलेगा कि आपको अपने परिवार से सपोर्ट मिलेगा, लेकिन माता पिता के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। एक और विशेष बात, अगर आपके माता पिता आपके रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे या फिर वो आपका रिश्ता वहाँ नहीं करना चाहते थे जहाँ आपकी इच्छा थी, तो इस समय में आपके माता पिता परिवार के लोग आपका सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन इस समय में प्रतिदिन आपको काले तिल, थोड़े से मित्रों काले तिल और चावल, ध्यान रखिएगा, काले तिलों में चावल मिलाकर, वो जो चावल हैं वो आपको विशेष रूप से 17 से 30 अक्टूबर में प्रतिदिन पीपल की जड़ में डालने हैं। ये विशेष ध्यान रखिएगा मित्रों। इससे क्या होगा, इससे मित्रों आपका चंद्रमा विशेष रूप से आपका सपोर्ट करेगा और यहाँ पर शनि का जो तिल है वो आपके लिए लाभकारी योगों का निर्माण करेगा, जिससे कि आपके माता पिता, आपके परिवार के जो लोग हैं वो आपका सपोर्ट करेंगे। मित्रों एक और खास बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, 17 से 30 अक्टूबर के बीच में एक्स्ट्रा अफेयर में जो लोग हैं, जो सिंह और विशेष रूप से कुंभ से जुड़े हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसमें एक्स्ट्रा अफेयर के फिजिकली रिलेशनशिप के योग ज़्यादा बनेंगे। अब इस समय में अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो अपने पार्टनर को विशेष रूप से आप उन्हें समय दीजिएगा, उन्हें मोटिवेट कीजिएगा। ये जो समय होगा वो थोड़ा सा दूसरे की ओर आकर्षण बढ़ाएगा, आकर्षित करेगा, और इस समय में वो पार्टनर यदि आपके साथ में रहा मैरिड लाइफ में, तो मैरिड लाइफ में भी ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। मित्रों इसके बाद समझिएगा, जैसे ही अक्टूबर के महीने के बाद 16 नवंबर 2023 आएगा, मंगल जो है वो तुला राशि में है, ध्यान से समझिएगा। मंगल तुला राशि में यहाँ पर जब होंगे तो वो आपके भाग्य को सपोर्ट देंगे, और यह 17 अक्टूबर विशेष रूप से जो आएगा उसमें भी आपका भाग्य सपोर्ट करेंगे। तो ये भी समझिएगा कि मेष और सिंह के लिए तुला का जो योग बनेगा वो 100% लाभकारी है। यहाँ पर अगर सिंह राशि के आपके पार्टनर हैं, वो जॉब के लिए बहुत समय से ढूंढ रहे थे, तो इस समय में उनका वो इंतजार खत्म होने वाला है। सेल्फ होंगे, अपने से कार्य करने की कोशिश करेंगे और ये समय अच्छा भी रहेगा। लेकिन मित्रों मैं आपको बता दूं कि नवंबर के महीने में 16 नवंबर 2023 से कुंभ और सिंह के लव मैरिज के योग ज़्यादा बनेंगे और अरेंज मैरिज के योग ज़्यादा बनेंगे। इस समय में ये बता दूं कि इस समय में आपके विवाह के विषय में ज़्यादा चर्चा चलेगी, आपके रिश्ते फाइनल होने की संभावनाएं भी ज़्यादा रहेंगी। ध्यान से सुनिएगा। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा ऐसा क्यों? मित्रों इस समय में एक तो गुरु विशेष रूप से जो बाधित हैं, जो बकरी हैं, वो यहाँ पर राहु से मुक्त हो जाएंगे 30 अक्टूबर में। ध्यान से सुनिएगा। तो 30 अक्टूबर के बाद जो आपके रिश्ते में उलझनें बढ़ रही थी, आपके रिश्ते में ओवर थिंकिंग बढ़ रही थी, बेवजह के कलह हो रहे थे, बेवजह के झगड़े हो रहे थे, मानसिक अशांति हो रही थी, वो सारी प्रॉब्लमें खत्म हो जाएंगी। साथ ही साथ अब गुरु जब मुक्त हो जाएंगे तो गुरु मेष राशि में जो होंगे वो शनि के संरक्षण मतलब शनि की तृतीय दृष्टि में होंगे, और यहाँ से शुक्र की सीधी दृष्टि सप्तम पे होगी। तो नवंबर के महीने में आपके विवाह के विषय में ज्यादा चर्चा चलेगी, और जो मैरिड लाइफ में हैं उन्हें भी इस समय में, क्योंकि शुक्र सप्तम में बैठे हैं, तो पार्टनर उन्हें बाहर ले जाएंगे, घुमाने के लिए ले जाएंगे, यात्राएं में बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। इस समय में बिताया हुआ समय आपके लिए प्रेम को बढ़ाएगा। ध्यान से समझिएगा, नवंबर के महीने में ये स्थिति आपकी रहने वाली है। एक और खास बात, सिंह और कुंभ के लिए नवंबर के महीने में यात्राएं तो ज़्यादा होंगी ही, साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि नवंबर के महीने में जो आपका प्रेम है वो और भी ज़्यादा पुष्ट होगा।
और 22 नवंबर से 24 दिसंबर तक आप ये भी देखेंगे कि आपके करीबी रिश्ते बहुत ज़्यादा बन जाएंगे और इसके बाद जो आपके रिलेशन रहेंगे वो लंबे समय तक रहेंगे। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इस समय में एक्स्ट्रा अफेयर में आपका जो योग बनेगा, अगर आप सिंह राशि और कुंभ राशि के एक्स्ट्रा अफेयर में भी हैं तो ये जो समय आएगा ना वो आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित करेगा। और हो सकता है कि इस समय में आप उस व्यक्ति से एक्स्ट्रा अफेयर में रहते हुए भी विवाह करने की कोशिश करें और अपने लाइफ को एंजॉय करना। आपके मन में ऐसा विचार आए कि अब एंजॉय करना है, लाइफ को घूमना है और कुछ नहीं करना है, तो ऐसी स्थितियां भी दिखाई देंगी। लेकिन यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि नवंबर से दिसंबर के महीने में आप ये भी देखेंगे कि लव मैरिज के योग ज़्यादा प्रभावित रहेंगे, अरेंज मैरिज के योग ज़्यादा प्रभावित रहेंगे और सिंह और कुंभ की लव मैरिज 100% होगी। एक विशेष बात जरूर कहूँगा, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताजनक स्थिति बनेगी वो केवल 17 से 30 अक्टूबर तक रहेगी। उसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा कि इस समय में आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, माता पिता का ध्यान रखना होगा, परिवार में भी विशेष रूप से सामंजस्य बनाकर रखना होगा। अगर आपका पार्टनर बात बात पर रूठ जाता है तो विशेष रूप से 17 से 30 अक्टूबर तक पार्टनर से झगड़ा नहीं करना है, पार्टनर पर क्रोध नहीं करना है, क्योंकि इस स्थिति में ब्रेकअप की संभावनाएं भी बन सकती हैं। तो मित्रों ये भी ध्यान रखिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं 22 से 24 दिसंबर के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप के योग सबसे ज़्यादा रहेंगे सिंह और कुंभ राशि में, वो चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, चाहे एक्स्ट्रा अफेयर में हो। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। मित्रों यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यह समय आपकी लव लाइफ के लिए काफ़ी श्रेष्ठ है, लेकिन 7 से 10 नवंबर के बीच में आपके ब्रेकअप की संभावना एक बार बनेगी। उसके बाद मित्रों ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर दिसंबर के महीने में मित्रों विशेष ध्यान रखना, दिसंबर के महीने में 1 दिसंबर से और 7 दिसंबर के बीच भी थोड़ी बहुत नोकझोंक हो सकती है। आज के लिए इतना ही। अगर आप भी अपने पार्टनर की रीडिंग कराना चाहते हैं, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर के विषय में जानना चाहते हैं, नौकरी, व्यापार, बिजनेस के विषय में जानना चाहते हैं, तो आप अपनी कुंडली की रीडिंग करा सकते हैं।